नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष और रोग निर्णय इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब हम वात पित्त आदि जनित रोग अर्थात जो त्रिदोष होते हैं मनुष्य में, कफ पित्त और वात, इन सबसे जनित रोगों का अध्ययन करते हैं और उस संबंधित जो कुछ प्रमुख ज्योतिषीय सूत्र हैं उनकी ओर हम ध्यान देते हैं। यदि सूर्य पापक ग्रह के साथ षष्ठ भाव में हो और पापक ग्रह से दृष्ट भी हो तो जातक पित्त की अधिकता से पीड़ित होता है। सूर्य छठे भाव में किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक में पित्त की अधिकता पाई जाती है और पित्ताधिक्य के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं ऐसे जातक में वो रोग होते हैं। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य अष्टम भाव में हो और द्वितीय भाव में कोई पापक ग्रह हो तथा मंगल निर्बल हो तो जातक पित्ताधिक्य से पीड़ित होता है। सूर्य आठवें भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में कोई पापक ग्रह बैठ करके सूर्य पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा हो और कुंडली में मंगल निर्बल हो। ग्रह निर्बल किस स्थिति में होते हैं इसकी जानकारी हमको पहले से है, इसलिए विशेष डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में कोई पापक ग्रह बैठ करके सूर्य पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो और मंगल कुंडली में निर्बल हो तो जातक पित्ताधिक्य रोग से पीड़ित होता है। पित्त की अधिकता पाई जाती है ऐसे जातक में और पित्त जनित रोग से वो पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश और बुध षष्ठ स्थान में बैठे हों तो पित्त जनित असावधानी से जातक व्यथित होता है। लग्नेश और बुध ये दोनों षष्ठ स्थान में बैठे हों तो ऐसा जातक पित्त जनित जो असावधानी होती है, पित्त से पीड़ित जो होता है और पित्त से उत्पन्न रोगों से जातक पीड़ित होता है। और यदि वैसे लग्नेश और बुध के साथ यदि नीचस्थ शनि बैठा हो, नीचस्थ शनि कब होगा? जब वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पे मेष राशि होगी छठे भाव में और यहाँ पे लग्नेश बैठा हो, बुध बैठा हो और शनि बैठा हो अर्थात शनि अपनी नीच राशि में बैठा हो तो वैसा जातक वायु प्रकोप से पीड़ित होता है, वात रोग से पीड़ित होता है। इसी प्रकार यह सूर्य और बुध के साथ छठे भाव में सूर्य और बुध के साथ बृहस्पति की स्थिति हो तो जातक रोग रहित होता है, ऐसे जातक को रोग नहीं होता है। परंतु सूर्य और बुध के साथ यदि शुक्र बैठा हो तो जातक की स्त्री के लिए विपत्ति कारक होता है। यदि सूर्य और बुध के साथ शुक्र बैठा हो, छठे भाव में सूर्य और बुध बैठा हो और उसके साथ शुक्र भी बैठा हो तो जातक की स्त्री के लिए वो अच्छा नहीं होता है और उसको कष्टदायी होता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल पाप नवांशगत हो और उसके साथ बुध बैठा हो तथा उन पर शुक्र तथा चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो तो जातक श्लेष्मा जनित रोग से पीड़ित होगा। मंगल पाप नवांशगत हो, किसी भी राशि में बैठा हो लेकिन वो पाप ग्रह की राशि के नवांश में हो और वैसे मंगल के साथ बुध बैठा हो तथा उन पर शुक्र तथा चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो तो जातक श्लेष्मा जनित रोग से पीड़ित होता है। अब बुध पर शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो पड़ नहीं सकती है। मान लेते हैं मंगल और बुध, मंगल वृष राशि में बैठा है परंतु पाप नवांशगत है, हम देख लेंगे पाप राशि के नवांश में है और बुध उसके साथ बैठा हुआ है और ऐसे मंगल और बुध पर शुक्र की और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की बुध पर सप्तम दृष्टि पड़ नहीं सकती है, बुध से इतनी दूर तक शुक्र जा नहीं सकता है क्योंकि बुध और शुक्र सूर्य के इर्द गिर्द ही रहते हैं। शुक्र 47 डिग्री तक ज्यादा जा सकता है और बुध 28-29 डिग्री तक बुध सूर्य से अलग हो सकता है या सूर्य से आगे या पीछे जा सकता है। इसलिए तृतीय दृष्टि शुक्र की पड़ रही हो इन पर, एक पाद दृष्टि जिसको हम बोलते हैं 1/4, और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो वैसे मंगल और बुध पर तो जातक श्लेष्मा जनित रोग से पीड़ित होता है। श्लेष्मा बोलते हैं कफ को। कफ
जो त्रिदोष में से एक दोष है कफ, तो कफ प्रकृति का जातक होता है और कफ रोग से पीड़ित होता है। क्या है? मंगल पापक ग्रह के नवांश में हो और उसके साथ बुध बैठा हो, उस पर शुक्र की एक पाद दृष्टि 1/4 दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक श्लेष्मा जनित रोग से पीड़ित होता है। अगला बिंदु है, यदि चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ अष्टम स्थान में हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक वात रोग से पीड़ित होता है। चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो और वैसे चंद्रमा पर कोई पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वात रोग से पीड़ित होता है। यदि चंद्रमा पापक ग्रह के साथ षष्ठ स्थान में पापक ग्रह से दृष्ट हो और यदि मंगल सप्तम स्थान में हो तो जातक रक्त एवं पित्त विकार से पीड़ित होता है। चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ छठे भाव में बैठा हो और इस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तथा मंगल सप्तम स्थान में बैठा हो तो जातक रक्त एवं पित्त विकार से पीड़ित होता है। ऐसे जातक को रुधिर विकार होता है और पित्त जो है सो अनबैलेंस होने के कारण इसको रोग होता है, पित्त जनित रोग। यदि उक्त योग में सप्तमस्थ मंगल के बदले बुध सप्तमस्थ हो तो जातक वायु और कफ जनित रोग से पीड़ित होता है। क्या हम बताए थे? चंद्रमा पापक ग्रह के साथ छठे भाव में बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो, कोई पापक ग्रह इसको देखता भी हो, और यहां पर मंगल के स्थान पर यदि बुध बैठा हो सप्तम स्थान में तो जातक वायु और कफ जनित रोग से पीड़ित होता है। और यदि बुध के स्थान पर यहां पर शुक्र बैठा हो और चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ छठे भाव में बैठा हो, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और यहां पे कौन बैठा हो? शुक्र बैठा हो, तो जातक को अतिसार होता है। अतिसार बोलते हैं हम डायरिया को, हैजा वगैरह हो जाना, वैसे जातक को होता है। और यदि शनि सप्तमस्थ हो शुक्र के बदले तो जातक को गुल्म रोग होता है। गुल्म रोग मतलब पेट में जो वायु बला उत्पन्न होता है, अल्सर वगैरह की शिकायत हो जाती है, वैसा रोग जातक को होता है। और यदि राहु अथवा केतु सप्तमस्थ हो तो जातक पिशाचादी दोष से पीड़ित होता है। भूत पिशाच जनित जो पीड़ा होती है ऐसे जातक को होती है। फिर से जान लें, चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ छठे भाव में बैठा हो, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तम भाव में मंगल हो, तो अगर सिर्फ यही है चंद्रमा पापक ग्रह के साथ छठे भाव में हो, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वात रोग से पीड़ित होता है। यदि इस स्थिति में मंगल सप्तम स्थान में बैठा हो तो जातक रक्त और पित्त विकार से पीड़ित होता है। यदि बुध यहां पर बैठा हुआ मंगल के स्थान पर तो जातक वायु और कफ जनित रोग से पीड़ित होता है। और यदि शुक्र बैठा हो तो जातक को अतिसार होता है, डायरिया वगैरह होता है। यदि शनि बैठा हो तो जातक को गुल्म रोग होता है। और यदि राहु अथवा केतु यहां पे बैठे हों, चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ छठे भाव में बैठा हो और वैसे चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा जातक भूत प्रेत पिशाच इत्यादि पीड़ा से पीड़ित होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर के आएंगे। नमस्कार।